नमस्ते दोस्तों। 21 मार्च 2022 को दोपहर 1:11 बजे फ्लाइट MU5735 कुनमिंग चीन से उड़ान भरी। ये एक सामान्य 2 घंटे की पैसेंजर फ्लाइट थी जो ग्वांगजू जा रही थी। लेकिन उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद 2:20 बजे यह विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा और गिरने लगा। सामान्यतः अगर विमान में कोई तकनीकी समस्या या इंजन में कोई दिक्कत होती है तो विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह उतरते समय ग्लाइड कर सके। वह मिनट में कुछ हजार फीट की गति से नीचे आता है, लेकिन यह विमान लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से 1 मिनट 35 सेकंड में गिरा। यह गति उस गति के समान थी जिस पर स्काई डाइवर्स एक विमान से कूदते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा पैसेंजर जेट सीधे गिर रहा था और 2 मिनट के भीतर यह एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब यह विमान नॉच डाइव में था, इस दृश्य को दूर से एक कैमरे द्वारा कैद किया गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि विमान सीधे गिर रहा था। इसकी संभावना कैसे हो सकती है? विमान के यात्री मारे गए। यह माना जा रहा है कि यह दुर्घटना चीन के इतिहास में एक सबसे खराब विमान हादसा है। चीनी प्रशासन ने पुष्टि की है कि एक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान दक्षिणी देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह लगभग 10,000 फीट प्रति मिनट की दर से उतर रहा है। यह सामान्य आपातकालीन उतराई से कहीं अधिक है, इसलिए कुछ तेजी से गलत हुआ। एक काले बॉक्स का मलबे में पता चला है। अभी तक किसी के बचने की कोई खबर नहीं है। यह विमान दुर्घटना विश्व भर के एयर क्रैश जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों को हैरान कर देती है। इस विमान के इस तरह से गिरने का क्या कारण हो सकता है? फ्लाइट रडार 24 से डेटा देख सकते हैं। यह चार्ट विमान की उड़ान के दौरान ऊंचाई को दर्शाता है। प्रारंभ में विमान ने सामान्य उड़ान भरी। शुरुआत में जो ढलान दिख रही है, फिर इसने लगभग 1 घंटे और 10 मिनट तक 19,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखी। फिर अचानक 2:20 बजे विमान तेजी से गिरने लगा। लेकिन चार्ट में कुछ अजीब है। लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर गिरते समय यह थोड़ी ऊंचाई फिर से प्राप्त करता है। यह अस्थायी चढ़ाई का कारण क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की व्याख्या संभव है। यह संभव है कि विमान का इंजन खराब हो गया हो या विमान में कोई तकनीकी समस्या हो। यह भी संभव है कि पायलट आत्महत्या करना चाहता था या विमान पर आतंकवादी हमला हुआ हो या पायलट बेहोश हो गए हों। फिलहाल खोज और बचाव दल विमान के काले बक्से और क्रैश रिकॉर्डर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रैश के समय मौसम की रिपोर्ट है। चीनी मौसम विज्ञान प्रशासन के अनुसार उस दिन दुर्घटना स्थल पर दोपहर 2 बजे तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। सामान्य हवा चल रही थी। यह पूर्वानुमानित था कि शाम को बारिश होगी, लेकिन इससे पहले बारिश नहीं हुई थी। अब बारिश हो रही है, इसलिए खोज और बचाव दलों को काले बक्से का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। आज 23 मार्च को बारिश के कारण उन्हें खोजी कार्यों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इसके अलावा दुर्घटना स्थल पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ है। वहां पहुंचना और सबूत ढूंढना आसान नहीं है। सामान्यतः फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉयस डेटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन क्या वे इस तरह की दुर्घटना के बाद सुरक्षित रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अंतिम अपडेट यह है कि खोज दलों ने 2 में से 1 काला बॉक्स खोज लिया है। हालांकि बॉक्स बाहर से क्षतिग्रस्त था, लेकिन अंदर के रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। यह काला बॉक्स बीजिंग में आगे की जांच के लिए भेजा गया है। उम्मीद है हमें दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। विमानन विशेषज्ञ नील हैंसफोर्ड का कहना है कि इस दुर्घटना के एक दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम है। उनका मानना है कि यह बहुत ही असंभव है कि यह एक दुर्घटना थी। उन्होंने एयर फ्रांस की उड़ान 447 का उदाहरण दिया, जो 2009 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस उड़ान में तकनीकी समस्याएं थीं, लेकिन जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो यह धीरे धीरे गिरा। लेकिन इस चीन में हुई दुर्घटना में विमान ने जैसे पत्थर की तरह आसमान से गिरा। यदि यह दुर्घटना किसी दुर्घटना के कारण थी तो यह एक अविश्वसनीय दुर्घटना होती। शायद विमान के दोनों पंख गिर गए होंगे, या विमान पर किसी मिसाइल ने प्रहार किया होगा, या विमान ने हवा में किसी चीज से टकरा लिया होगा। केवल तभी विमान इस तरह से गिरा होगा। यदि इनमें से कोई भी घटना नहीं हुई तो यह बहुत संभव है कि इसे पायलट द्वारा किया गया हो, या विमान पर किसी ने पायलट का नियंत्रण ले लिया हो। अमेरिकी संघीय विमानन जांचकर्ता माइकल डेनियल भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि यह दुर्घटना सबसे अधिक संभावना के साथ जानबूझकर की गई थी। उन्होंने 2 पूर्व दुर्घटनाओं के उदाहरण दिए। मिस्र एयर फ्लाइट 990, जो न्यूयॉर्क से काहिरा के लिए उड़ान भर रही थी, 1999 में अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और सिल्केयर फ्लाइट 125, जो इंडोनेशिया के पास सुमात्रा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, 1997 में। ये दोनों दुर्लभ उदाहरण हैं जब विमान इस तरह नोज डाइव में गिरे, और दोनों मामलों में विमान को जानबूझकर पायलट द्वारा दुर्घटनाग्रस्त किया गया था। कुछ लोग विमान के मॉडल को दोष दे रहे हैं। विश्व भर में हाल ही में हुए 2 विमान दुर्घटनाओं के बारे में, 2018 में इंडोनेशिया में हुई दुर्घटना और 2019 में इथियोपिया की दुर्घटना।
इन दोनों दुर्घटनाओं का कारण विमान के डिजाइन में तकनीकी समस्याएं थीं। दोनों विमान दुर्घटनाएं एक विशेष विमान मॉडल से संबंधित थीं, बोइंग 737 मैक्स, जो बोइंग 737-800 का एक उन्नत मॉडल है। इसके लिए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने विमान के इंजन की क्षमता बढ़ाई थी और विमान के अंदर शोर को कम करने के लिए उन्होंने इंजन को थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन विमान के इंजन के इस स्थिति में बदलाव के कारण विमान के वायुमंडलीय समस्याएं हुईं, विशेष रूप से जब उड़ान की स्थिति असामान्य हो और मौसम ठीक न हो। इस समस्या को हल करने के लिए बोइंग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर, मैन्यूवेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम (MCAS) स्थापित किया। लेकिन यह विशेष सॉफ्टवेयर उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर सका। 2018 और 2019 में हुई दो दुर्घटनाएं गलत सेंसर के कारण हुई थीं। MCAS गलती से सक्रिय हो गया था। इस गलत सक्रियण के कारण विमान का नोज नीचे की ओर झुका। बोइंग के एक पायलट ने कंपनी की आलोचना करते हुए कहा कि जब नया मॉडल 737 मैक्स लॉन्च किया गया था तो कंपनी ने दावा किया था कि 737-800 उड़ाने के लिए प्रमाण पत्र वाले पायलटों को केवल एक छोटी सी कंप्यूटर पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन 737 मैक्स उड़ाने का प्रशिक्षण जो पायलटों को दिया गया वह अपर्याप्त था। बाद में यह पता चला कि अमेरिका का संघीय विमानन प्रशासन बोइंग के नए सिस्टम MCAS के बारे में सही तरीके से सूचित नहीं था। इन कारणों से जनवरी 2021 में अमेरिका के न्याय विभाग ने पाया कि बोइंग ने अमेरिकी सरकार को धोखा देने की कोशिश की थी और इसलिए उन्हें $2.5 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन सच में आज हम जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं वह इनमें से कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि चीन में दुर्घटनाग्रस्त विमान 737-800 मॉडल का था। 737-800 बोइंग का एक पुराना और विश्वसनीय विमान मॉडल है। इसे यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित जेट में से एक माना जाता है। सभी व्याख्याओं को देखने के बाद सबसे संभावित परिदृश्य यहाँ यह है कि पायलट ने जानबूझकर इस विमान को दुर्घटना